गुड मॉर्निंग। आज हम मेटलर्जी के बारे में बात करेंगे कि ये मेटलर्जी होती क्या है। तो मेटलर्जी मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर्स, उसको हम मेटलर्जी बोलते हैं। तो यार इस मेटलर्जी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, आखिर क्यों हमको मेटल को एक्सट्रैक्ट करने पड़े। तो एशियन टाइम में हम जानते हैं कि हमको कुछ ही मेटल्स जो थे वो नोन थे। हम गोल्ड को जानते थे, हम कॉपर को जानते थे, हम उसका सिल्वर को जानते थे, हम प्लेटिनम को जानते थे। तो हम कुछ ही मेटल्स जो होते हैं उनको जानते थे। हमें आयरन के बारे में कुछ नहीं पता था, हमें उसके बारे टिन के बारे में कुछ नहीं पता था, हमें जिंक के बारे में कुछ नहीं पता था, हमें एल्यूमिनियम के बारे में कुछ नहीं पता था, हमें इन मेटल्स के बारे में कुछ अता पता नहीं था। ऐसा क्यों कि हम गोल्ड को जानते थे, हम प्लेटिनम को जानते थे, हम सिल्वर को जानते थे, लेकिन हमें आयरन के बारे में कुछ नहीं पता था, हमें एल्यूमिनियम के बारे में कुछ नहीं पता था, हमें सोडियम के बारे में कुछ नहीं पता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो मेटल अपने नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट में मिलते थे, जिनकी माइनिंग हम डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनिंग किया और सीधा गोल्ड निकाल लिया, माइनिंग किया सिल्वर निकाल लिया, माइनिंग किया कॉपर निकाला, तो उन मेटल्स को तो हम जानते थे। लेकिन जो मेटल्स एक्टिव थे वो नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट में मिलते ही नहीं थे। तो वो किस फॉर्म में मिलते थे? वो अपने ओर्स या मिनरल्स के फॉर्म में मिलते थे। तो उन ओर्स या मिनरल से हमको मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था। और एशियन टाइम में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी कि हम ओर से मेटल को निकाल सकें। इसके कारण इसलिए हम एल्यूमिनियम को नहीं जानते थे, हम आयरन को नहीं जानते थे, हम सोडियम को नहीं जानते थे, हम कैल्शियम को नहीं जानते थे। तो मेटलर्जी मतलब क्या होता है कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर्स, तो वो मेटलर्जी कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मेटलर्जी क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर्स, वो मेटलर्जी कहलाती है। मिनरल्स क्या कहलाता है? द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स दैट अकर्स इन नेचर अलोंग विद अर्थली इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड मिनरल्स। मतलब वो मेटल कंपाउंड जिसमें जो अर्थली इम्प्योरिटीज जो होती हैं, अर्थ पार्टिकल्स जो होते हैं, वो एसोसिएट रहते हैं, उसमें मिक्स रहते हैं, उनको हम मिनरल्स कहते हैं। और ओर्स हम किसको कहते हैं? द मिनरल्स फ्रॉम विच अ मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली, जिससे हमको प्रॉफिट हो, इज कॉल्ड ओर्स। तो ओर क्या कहलाता है? और वो मिनरल कहलाता है, मतलब मेटल को एक्सट्रैक्शन में हम जिस मिनरल्स का चुनाव करते हैं, जिस मिनरल्स को हम सिलेक्ट करते हैं। और मिनरल का सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? मिनरल का सिलेक्शन इस बेसिस पे होगा कि हमको मेटल्स का एक्सट्रैक्शन इजी प्रोसेस हो, मतलब हम इजी वे में मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाए, और दूसरा मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में हमको प्रॉफिट हो। ऐसा नहीं कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब एक एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन 1000 रुपये किलो उसका जो कॉस्ट है, और बिक वो जो रहा है 500 रुपये किलो बिक रहा है, तो ये तो घाटा हो जाएगा। तो ऐसा सौदा तो नहीं करेंगे। तो ओर्स वो मिनरल कहलाता है जिसका हम चुनाव करते हैं मेटल को एक्सट्रैक्शन में, वही मिनरल्स जो होता है ओर कहलाता है। तो हम कह सकते हैं ऑल ओर आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। फिर गैंग्यू या मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अर्थली इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विथ मिनरल्स आर कॉल्ड गैंग्यू और मैट्रिक्स। तो गैंग या मैट्रिक्स वो होता है जिसमें इम्प्योरिटीज, जो मिनरल्स की जो इम्प्योरिटीज होती हैं, उन्हीं को हम मैट्रिक्स या गैंग बोलते हैं। तो गैंग हम किसको बोलते हैं? जो मिनरल्स की इम्प्योरिटीज होती हैं, उन इम्प्योरिटीज को हम गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर नेटिव ओर या नगेट्स क्या कहलाते हैं? तो लम्स ऑफ प्योर मेटल्स इज नोन एज नगेट्स। तो जो हमारे नगेट्स क्या कहलाते हैं? तो नगेट्स हम उनको कहते हैं जो मेटल्स जो होते हैं, जो अपने नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट में मिलते हैं, वो लम्स के फॉर्म में मिलते हैं, बड़े बड़े लम्स के फॉर्म में मिलते हैं। और वो लम्स जो होते हैं उनको हम नगेट्स बोलते हैं। जो बड़े बड़े लम्स होते हैं उन लम्स को हम क्या बोलते हैं? नगेट्स बोलते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।